गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम CMED में देखते हैं 8वां चैप्टर दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नेम आपका है दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। इसमें आइए देखते हैं एक्सीडेंट क्या है। जो घटना अचानक से घट जाए, जिसकी कोई आशा ना हो, जिसकी कोई संभावना ना हो होने की, या जिसके लिए कभी सोचा ना गया हो, हाँ, जो अचानक से घटना घट जाए वही आपका दुर्घटना कहलाता है। ठीक है। इस संसार में जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो आपके घर पे हो सकती हैं, घर के बाहर हो सकती हैं, किसी रास्ते पे चल रहे वहाँ हो सकती हैं, किसी अन्य जगहों पे हो सकती, किसी वाहन के साथ हो सकती हैं। हाँ, इस संसार में जो है कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं की संभावना अधिक बनी रहती है। उनमें से जो है आपका एक निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है वहाँ भी होता है। हाँ, कुछ जैसे कि किसी भी श्रमिक का ऊंचाई से गिर जाना हुआ, ये आपका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैसे कि भारी वस्तु का श्रमिक पर आ पड़ना, किसी चलती हुई मशीन की चपेट में आना, हाँ, कोई मानव अंग किसी मशीन में दब जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका दुर्घटना के कारण बनते हैं, दुर्घटना कहलाती हैं। ठीक है। कुछ दुर्घटनाएं जो गंभीर रूप से होती हैं, जिसमें कि चोट अधिक लग जाता है, या वो शारीरिक रूप से या शरीर के अंगों का कुचला जाना या मृत्यु हो जाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दुर्घटना से जहाँ व्यक्ति विशेष पीड़ित होता है वहीं पे कार्यस्थल या निर्माण रुक जाता है। अगर जहाँ पे वर्क चल रहा है, साइड वर्क चल रहा है, वहाँ अगर व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित हो गया तो कार्यस्थल पर रुकावट आ जाती है, या निर्माण कार्य जो है वो रुक जाता है, या अन्य श्रमिक जो होते हैं उन्हें देखकर भयभीत हो जाते हैं। कुछ जो है दुर्घटना से श्रमिक का परिवार जो है भी प्रभावित हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है दुर्घटना होते हैं, यानी जो अचानक से हो जाए, जिसके बारे में कोई आशा ना हो, कोई संभावना ना हो, कुछ सोचा ना गया हो, वो आपके दुर्घटना के कारण बनते हैं, दुर्घटना कहलाती हैं। ठीक है। आइए देखते हैं दुर्घटना के कारण क्या है। दुर्घटना के कारण क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना के जो है अनेक कारण हैं या निम्नलिखित कारण हैं। दुर्घटना के कारण जैसे स्पष्ट रूप से इनके पिछले स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से मनुष्य की गलती हुई हो, चाहे भूल हुई हो, चाहे लापरवाही बोली जाए, या जल्दबाजी की वजह से, चाहे अज्ञानता हो, उस वर्क का नॉलेज ना हो ठीक ढंग से, या मानसिक कोई प्रेशर हो, या मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक दशा खराब हो, स्थिति खराब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि औजार या मशीनों का ठीक ढंग से वर्क न करना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी दुर्घटना के कारण बनते हैं। इन्हीं का जो है अव्यवहारिक या अभिकल्पन तथा संरचनात्मक दोषों के कारण जो है कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। यही सब जो है दुर्घटना होने पर जहां निर्माण कार्य प्रभावित होता है, यही दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। तो आइए देखते हैं निर्माण कार्यों पर दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला आपका है औजार। आइए देखते हैं इसमें किसी औजार का काम करते समय टूट जाना। किसी औजार का काम करते समय टूट जाना, ये भी आपका एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। किसी जैसे औजार से आप वर्क कर रहे हैं, टूट गया, वो आपके ऊपर ही आके लग गया, ये सारी चीज़ें जो दुर्घटना के कारण बन सकती हैं। औजारों का कार्य के रूप में न होना, ये भी आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है। औजारों का कार्य के अनुरूप न होना, घिसे पीटे व कुंद औजारों का से काम करना, यानी कि आपका जो है वो जिस मशीनरी या कुछ जिस औजार से आप वर्क कर रहे हो उसकी धार वगैरह सही ना होना, या फिर जैसे आप कुछ जिससे भी वर्क कर रहे हो उसका ठीक ढंग से ना होना, ये आपका दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आइए देखते हैं मशीनों से दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मशीन से जो है दुर्घटनाओं के कारण मशीन के चारों तरफ पर्याप्त खुला व सुरक्षित स्थल उपलब्ध न होना। ठीक है। मशीन जो है कंजस्टेड जगह में रखी गई, उसी में जो है आपको वर्क करना, पर्याप्त खुला जगह या सुरक्षित जगह आपको न मिले, उससे भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। चलमान घटनों पर सुरक्षा या जंगला का न लगे होना, ये भी आपके दुर्घटना के कारण बन सकती हैं। मशीन के रख रखाव में लापरवाही बरतना, हाँ, मशीन का कार्य के अनुरूप न होना, विद्युत मशीनों का अवरोधन भंग हो जाना,
मशीन के क्षमता से अधिक काम को लेना, यानी जितनी मशीन की क्षमता है उससे अधिक कार्य को आप ले रहे हो, वो भी आपकी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। मशीन का विद्युत भूसंपर्कन नष्ट हो जाना अथवा प्रभावी न होना, ये भी जो है आपके दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामग्री। आइए देखते हैं सामग्री से क्या क्या दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं। सामग्री का उच्च ताप पर होना अथवा अति ज्वलनशील होना, जैसे कि विटामिन प्रलेपन के कार्य में। विस्फोटन सामग्री का लापरवाही के हस्तन करना, जैसे कि आपका पत्थर का उत्खनन कार्य में, यानी पत्थर की उत्खनन कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, उसमें जो है आप विस्फोटक में लापरवाही कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो है आपका दुर्घटना के कारण बनना। जो भी आप विस्फोटक सामग्री यूज कर रहे हो उसमें लापरवाही बरतने की वजह से दुर्घटना के कारण बनना। भंगुर सामग्री का सावधानी से प्रयोग न करना, ये भी आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है। जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना, हाँ, जैसे सीवर गैसों के कारण लीकेज होना, ये सारी चीज़ें आपके दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। नई सामग्री का पूर्ण जांच पड़ताल के बगैर ही इस्तेमाल करना, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। कोई भी आपकी नई सामग्री है जिसकी आपके पास नॉलेज नहीं है, या फिर आप उसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, या उसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसको जो है आप बिना जाँच पड़ताल, बिना देखे या बिना जाने उसके बारे में इस्तेमाल करना, ये भी आपकी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कार्य में ज्वलनशील विषैली गैसों का निकलना, ये भी आपको दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आइए चौथा पॉइंट आपका देखते हैं, कार्यस्थल की वजह से दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कार्यस्थल है आपका निर्माण स्थल पर दलदल होना, पानी अधिक होना या सीलन का होना, ये भी आपका दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। फर्शों व सीढ़ियों पर फिसलन होना, हाँ, फर्शों से फिसल जाना या सीढ़ियों पे फिसल जाना, जिससे कि चोट लग जाना, सरवर फट जाना, जो भी होना, इससे जो है दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होना, अस्वास्थ्यकर वातावरण या तथा दोषपूर्ण संवातन होना, निर्माण स्थल पर बहुत अधिक शोरगुल होना, ठीक है, जैसे कि आपको मशीन वगैरह की आवाज़ ना सुनाई दे, या फिर आपके ऊपर कोई भी सामान गिरे जिससे कि आपकी उसको आहट न लगे, तो इस वजह से जो है अधिक शोरगुल होने से जो है दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ये दुर्घटना मतलब होने के कारण बन सकती हैं। बिजली की लटकती तारें हुई, जो आपका जहाँ भी आपका साइड चल रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे आसपास जो है बिजली की तारें काफ़ी पास से लटकी हुई हों, ताकि आपके हाइट के मतलब टच में आ सके, या फिर आप हाथ इधर उधर करो तो आ सके, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उच्च वोल्टता की लाइनें का अति निकट से निकलना, ये नहीं होना चाहिए साइड पे। उसके बाद है आपका निर्माण स्थल पर लटकती खड़ी बाधाएं, जैसे पाड़ हुआ, फर्माबंदी के लटकते पटरे हुए, टूटे डंडे हुए, उभरी कीले हुई, झूलती बल्लियां हो, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। पाड़, फर्माबंदी, सीढ़ी का कमज़ोर पड़ जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। आप पाड़ लगा रहे हो, जो बांध रहे हो, बांस बल्लियाँ बांध रहे हो, उसमें रस्सियाँ कमज़ोर पड़ जाना, हाँ ठीक है, जैसे कि आप प्लास्टरिंग के लिए फर्माबंदी कर रहे हो लकड़ी की, तो या ईंट की चिनाई के लिए कर रहे हो, ईंट की जुड़ाई के लिए कर रहे हो, तो उसमें जो है बल्लियों वगैरह का कमज़ोर होना, या सड़ा हुआ होना, या रस्सियों का ठीक से न बंधना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा, श्रमिक। आइए देखते हैं श्रमिक की वजह से दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आवश्यकता से अधिक संख्या में श्रमिकों की किसी जॉब पर एकत्र होना, यानी कि आपके जो साइड पे वर्क के लिए आपके एक दिन, जैसे मान लीजिए आज के वर्क के लिए आपको 10 या 12 श्रमिक चाहिए, तो आप उसमें जो है 12 से 15 या 20 मंगा लिए, 25 मंगा लिए, तो ऐसा ना करें। जितनी की आपकी आवश्यकता है उतनी ही आप इकट्ठा करें, यानी आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की संख्या को एकत्र नहीं करना चाहिए। श्रमिकों को अनुशासन की कमी होना, यानी श्रमिकों को अनुशासन में रखना चाहिए, उन पे देख रेख करना चाहिए, ताकि जो है उसमें मार झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि दुर्घटना के कारण बने। प्रभारी के निर्देशन में कमी अथवा दोषपूर्ण निर्देशन आना, श्रमिकों के ढीले वस्त्र, जूते इत्यादि, जैसे कि ढीले वस्त्र आप पहन रहे हो, उसी में आप फंस जाना, जूते के सूले जो खुला होता है उससे फंस के गिरना, हाँ, जैसे शर्ट वगैरह हुआ आपका, उसका बटन वगैरह टूटना, तो जिससे मतलब बाजू या आस्तीन वगैरह खुले हुए रहना, जिससे कि आपके मशीन वगैरह कोई आप यूज करो उसी में फंस के आपके हाथ वगैरह कटना, दबना, ये सारी चीज़ें दुर्घटना के कारण बन सकती हैं। श्रमिकों का खतरनाक कार्यों पर निर्धारित सुरक्षा कपड़े व टोपी न पहनना, यानी कि आप जब भी साइड वर्क
करते हो तो उस जगह पे आपको कैप वगैरह मिलते हैं लगाने के लिए, ठीक है। हेड एक मतलब हेलमेट टाइप का मिलता है आपको लगाने के लिए, है जो हार्ड होता है, काफ़ी हैट होता है आपका। और फिर आपको ग्लव्स वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह मिलते हैं पहनने के लिए, शूज़ वगैरह मिलते हैं, सारी चीज़ें जो हैं यानी कि सुरक्षात्मक कपड़े आपको पहनने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपका दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो उसको, उसमें लापरवाही ना बरतना, उसको जो है पहनना, ठीक है। उससे ना पहनने से भी दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक रूप से देखिए दुर्घटना के क्या क्या कारण हैं। श्रमिकों का अपंग होना, हाँ जो भी आपके श्रमिक हैं अगर वो अपंग हैं तो पता चला पैर से प्रॉब्लम है उनके, फिसल के गिर गए, हाथ से कोई वर्क कर रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम है, तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी चीज़ें। उनकी आयु अधिक हो गई हो तो इसमें भी जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनकी आयु अधिक है, वो क्षमता से अधिक अपना वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है उसमें जो है चक्कर आ जाना या फिर मतलब बेहोश होकर गिर जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनकी दृष्टि कमज़ोर होना, स्वास्थ्य का ठीक न होना अथवा श्रमिक का रोगग्रस्त होना, यानी स्वास्थ्य ठीक न हो श्रमिक का, या फिर श्रमिक जो है पहले से ही रोगग्रस्त हो, किसी न किसी रोग से पीड़ित हो, तो ये भी जो है हो सकता है। अधिक कार्य के कारण श्रमिक का थका होना, नशे की हालत में श्रमिक को वर्क करना, नशे की हालत में जो है श्रमिक को वर्क नहीं करना चाहिए। पहले से ही कोई आपको टेंशन हो, कोई मानसिक पीड़ा हो, कोई परेशानी की अवस्था हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भय अथवा किसी दबाव के कारण कार्य में लगना। नेक्स्ट है आपका लापरवाही या जल्दबाजी से कार्य करना, ये भी आपकी जो है दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। लास्ट टॉपिक आपकी ये देखते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि आपका 7वां टॉपिक है पारिस्थितिक। इससे देखिए क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कारण बन सकती है। निर्माण स्थल पर बाढ़ का पानी घुस जाना, हाँ ठीक है, जो भी आपका साइड वर्क है या तो उस जगह पे गड्ढा हो या पानी चारों तरफ से लग जाए, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाढ़ का पानी घुस ना पाए, ये जो है दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आप फिसल सकते हो या फिर उसमें जो है कुछ मतलब जानवर वगैरह से, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये सब ज़्यादा चीज़ छुपे हों जिससे कि आपको वो मतलब हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्फोटन हो जाना अथवा आग लग जाना, ये भी आपका जो है दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आंधी हुआ, तेज वर्षा हुई, बिजली के गिरने से निर्माण कार्य का ढह जाना, जहरीली गैसों का लीक होना, निर्माण स्थल का नीचे धंस जाना, जंगली जानवरों द्वारा कार्यस्थल पर उत्पादन करना, ये सारी चीज़ें जो है आपका दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका सेफ्टी मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब, निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय। निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। आपका सिविल निर्माण कार्य जटिल होता है, इसके अंतर्गत जो है सैकड़ों छोटी बड़ी जॉब पूर्ण करनी होती हैं। हाँ, इसमें जो है कई प्रकार के श्रमिकों को काम लेना पड़ता है, चाहे वो मिट्टी की खुदाई वाला श्रमिक हो, मिट्टी की ढुआई वाला श्रमिक हो, कंक्रीट डालने वाला हो या तराई करने वाला हो, सरिया को मोड़ने वाला हो, फर्माबंदी करने वाला हो या पाड़ लगाने वाला हो या पाड़ बांधने वाला हो, चिनाई करने वाला हो, फर्श घिसाई करने वाला हो, टाइल हो, लकड़ी, यानी जो सारी चीज़ें, चाहे पेंट की पुताई मतलब पुताई सफ़ेदी पुताई करने वाला हो, वेल्डिंग करने वाला हो, बिजली या कांच शीशे विंडो, ये सारी चीज़ों का जो है वर्क करने वाला मतलब श्रमिक हो, इसको जो है कैसे सुरक्षा के क्या करते हैं, कैसे सुरक्षा के उपाय करते हैं। हाँ, एक इंजीनियर को, एक ऑनर को या एक मालिक को या फिर एक मैनेजमेंट को जो है इतनी मतलब को तकनीकी का ज्ञान के साथ साथ, यानी टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ निर्माण कार्यों पर भी अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की भली भांति जो है परिचित होनी चाहिए, भली भांति उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जॉब जिन पर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह निम्नलिखित हैं। पहला है आपका निर्माण मशीनों द्वारा कार्य, वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन, निर्माण मशीनों द्वारा कार्य, वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन। दूसरा आपका है
एक्सक्यूवेशन वर्क, खुदाई का कार्य या खुदाई कार्य। तीसरा आपका है ड्रिलिंग एवं विस्फोटन कार्य, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। चौथा आपका है गर्म विटमिन प्रलेपन, हॉट विटमिन कोटिंग, हॉट विटमिन कोटिंग। पांचवा आपका है पाड़, सीढ़ी तथा फर्माबंदी, सॉफ्ट ड्रिंक लेडर एंड फॉर्म वर्क, हाँ सीढ़ी या फर्माबंदी। पांचवा आपका लास्ट है तुड़ाई व ढलाई का कार्य, डेमोलेशन वर्क। ये जो है आपके निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा के उपाय हैं, सेफ्टी मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब है। इसमें आपका जो है इसका डिटेल में सभी को डिटेल में देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। एक्सक्यूवेशन वर्क, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, हॉट बिटवीन कोटिंग, लीडर एंड फॉर्म वर्क यानी कि खुदाई का कार्य, ड्रिलिंग एंड विस्फोटन कार्य, गर्म विटमिन प्रलेपन, पाड़ या सीढ़ी या फर्माबंदी। इतना ही जो है आपके सिलेबस में है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।